तो हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चालू करते हैं फिर आज का ट्रेड रिकैप। आज तारीख है 4 जून और आज मैंने ट्रेड किया जीजे में और जीयू में, बस इंडेक्स में नहीं करा। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम जीजे के बायस पे। तो देखो ओवरऑल ट्रेंड, मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई गधा भी देख के बता देगा कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे एक लोअर हाई है, तो मार्केट कॉज करिए डाउन साइड, ठीक है। मार्केट गई डाउन साइड की तरफ। यहाँ पे एक हाई है और यहाँ पे एक लोअर हाई है। मार्केट कॉज करिए डाउन साइड की तरफ और मेजर ड्रॉस ऑफ लिक्विडिटी ले लिए। तो ये हमारे ओवरऑल देखा है तो ऐसा कुछ मार्केट चल रही है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मेन बायस पे। मार्केट ओवरऑल देखा है तो डाउन ट्रेंड में जो चल रही है, लेकिन डाउन ट्रेंड है वो ऑलरेडी मार्केट ने देखा जाए तो ब्रेक कर रखा है। कैसे? एक ब्लू कलर का डेक बना के, कुल मिला के एक बहुत इतना क्या से बोल बताऊँ, एक मतलब इतना बड़ा एक्सटेंशन अप करके हमेशा हैवी चांस होता है कि मार्केट मूव डाउन साइड करे इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि ये सारी लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी क्लेम हो चुकी है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड है ना, और एक्सटेंशन अप। और इस इतना बड़ा अगर धीरे धीरे आती एक्सटेंशन तो मान सकता है, लेकिन इतना फ्लैट का मतलब एक तरह अपसाइड मूव बाइंग मेकिंग ए बिग फेयर वैल्यू गैप, मार्केट को हैवी चांस होता है इसको फिल करने का। तो मेरे ये ओवरऑल देखा है तो ये मैं सोच रहा था। बात आई हमारे आवरली पे। तो अब आवरली पे देखा है तो एक लो था यहाँ पे और बाकी एशियन लो, लंदन लो और आवरली लो थे यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा आ जाते हैं यहाँ पे जीजे में। उस टाइम पे कोई न्यूज़ थी नहीं। तो सबसे पहले एक सेकेंड, हाँ, सबसे पहले मार्केट खुलती है। मार्केट खुली गई यहाँ कहीं पे, ठीक है। मुझे लगा यार मार्केट को अगर यहाँ पे खुली है तो मे भी फ्लैट क्रैश आ जाए डायरेक्ट ये, या फिर ऐसे जाए, ठीक है। लेकिन फिर मार्केट ने करा क्या, स्टार्टिंग में तो पेशेंटली वेट करा मैंने। एक्चुअली मैं कहीं ना जा भी रखा था, इस वजह से मैंने एक्चुअली थोड़ा वेट भी करा। एक्चुअली मैं कहीं जा भी रखा था, इसलिए मैं थोड़ा मार्केट में बैठ भी नहीं पाया। तो मैंने छूटते ही मार्केट में क्या देखा, मार्केट खुली है, अपसाइड की तरफ लिक्विडिटी क्लेम करी है, आवरली हाइज और एशियन हाइज क्लेम करे हैं। और उसके बाद फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ दिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एक्चुअली इसको देखा जाए तो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कह सकते इसको, 5 मिनट का रिट्रेस। जब मैंने ट्रेड ले ली तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि भयंकर 5 मिनट का रिट्रेस, वरना 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे दिखता है? 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखता है कभी क्लियर कट। देखो आज जी यू का ट्रेड दिखाता हूँ जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है असली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लो ये इसका लेवल का ब्रेक आया हो या फिर ये ब्रेकआउट दिया हो ऐसा, ठीक है। जी जे का ये हो सकता है ब्रेक हो सकता है। इनके सवाल उठता है क्या यहाँ पे, लेकिन सवाल उठता है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आया है? नहीं, ये एक नॉर्मल 5 मिनट का रिट्रेस है और मैंने जस्ट एक इक्विलिब्रियम लगा के ट्रेड ले लिया। ये मेरी पहली ट्रेड थी। अब मुझे पहली ट्रेड में देख के लगा भयंकर मार्केट मेरी फेवर में जा रही है, तो मैंने एक रिस्की ट्रेड ले ली 1 लॉट के साथ। लेकिन फिर एट द एंड मैं लॉस में गया, पता नहीं कुछ $70-80 के लॉस में गया, ठीक है। तो फिर 5 मिनट का रिट्रेस के बाद फिर मार्केट ने एक्चुअली जब यहाँ पे थी ना मार्केट, तो मैंने देखा यार मार्केट यहाँ पे है, इसने इस लिक्विडिटी को क्लेम कर रखा है ऑलरेडी। और एक मूव अप मूव डाउन ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट और अपसाइड की तरह मूवमेंट, मैं इन हाइस को टारगेट कर सकता, लेकिन मैं नहीं करे। मेरे को क्योंकि मेरे को लगा यार इतनी हड़बड़ी में एनालिसिस करी है तो मे भी क्या पता मार्केट वो जो मैं चाह रहा हूँ वो ना करे। मेरे ओवरऑल क्या था, मैं बेरिश जाना चाह रहा था। वो बात लगा ट्रेंड की कंटिन्यूएशन में ट्रेड मिल रहा था। इन फ्यूचर जो मेरे बायस थे वो भी कंप्लीट हुए, लेकिन ओवरऑल मैं बेरिश जाना चाह रहा था। मैं गया भी इवेंचुअली, लेकिन 5 मिनट का रिट्रेस पे, जो कि सम सॉर्ट ऑफ मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा पजली था, क्योंकि मैंने प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे नहीं लिया। प्लस में इधर देखा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है पूरा, थर्ड कॉन्फ्लुएंस नहीं है पूरा, ऊपर से बाइंग सेलिंग प्रेशर नहीं है, ऊपर से एक हाई और एक लोअर हाई नहीं है। तो प्रॉपर कह नहीं सकता मैं। और देखा है तो मेरे रोल बायस सही थे। एक 5 मिनट का रिट्रेस, मेरा एसल हंट, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन हाई और एक लोअर हाई, फिर प्रॉपर मार्केट प्रॉपर। ये मैं मानता हूँ ये न्यूज़ की कैंडल है, लेकिन यार देखो तो ये न्यूज़ की कैंडल कह दोगे तुम, चलो ये भी न्यूज़ की कैंडल कह दोगे, एक्चुअली थी 7:30 पे न्यूज़। अब इनको भी न्यूज़ की कैंडल कहोगे क्या? कुल मिला के मेरे बायस सही थे यार,
कि भयंकर मार्केट पूरा इस वर्ड को फिल आउट करेगी, ठीक है। और तो यही थे फिर आज के जी जे के ट्रेड। अब बात आती है जी यू के, जहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट हुआ मेरे भाई का। देखो स्टार्टिंग में छूटते क्या देखना है, मार्केट क्या ट्रेंड में है। मार्केट है हायर हाई हायर लो बना रही है, अप ट्रेंड में है। लेकिन जब मैंने इंटरेस्टिंग सिचुएशन करंट प्राइस एक्शन में देखी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना रही है मार्केट एक हाई और एक लोअर हाई, तो मे बी डाउन साइड जा सकती है। यहाँ से नहीं लगेगा। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे रीसेंट प्राइस एक्शन में एक हायर हाई हायर लो बना रहा है, और मार्केट कंडीशन है यहाँ करंटली है यहाँ पे मिड कंडीशन में, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे कौन बंदा बोल देगा कि अपसाइड जाएगी। यहाँ पे एक हाई और एक लोअर हाई, ठीक है, हाई और एक लोअर हाई, और प्लस में ये स्टैक में 3 लिक्विड है। यहाँ पे कहीं एशियन लो था, यहाँ पे आवरली लो स्टैक में, और मार्केट यहाँ पे है। तो कौन बंदा कह देगा कि मार्केट डाउन साइड की तरफ नहीं जाएगी, बेरिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू नहीं करेगी, इतनी सारी स्टैक में लिक्विडिटी है डाउन साइड की तरफ, ठीक है। तो फिर ये मैंने सोच के चल रहा था, लेकिन फिर मार्केट ने ओरिजिनली करा क्या और मैंने उसके बेसिस पे क्या रिएक्ट ऑफ करा। मार्केट खुली, यहाँ पे लंदन लो का रिस्पेक्ट लिया, ड्यू टू न्यूज़ ये इतनी बड़ी डिक साइज की कैंडल बनी, ठीक है। फिर मैंने देखा भयंकर, जब इसका रिस्पेक्ट हुआ ना, तब मैंने देखा करंट जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है ना, हाँ लोअर लो लोअर हाई बन रहे थे, इनको मार्केट में ब्रेकआउट करके प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस, तब मैंने यहाँ तक की ट्रेड ली। ये मेरी एक रिस्क की दो लॉट साइज की ट्रेड थी, जो कि मुझे लिटरली हैवी रिस्क पे लगी, और मेरा PNL एक्चुअली अब थोड़ा माइनस से हट के अब अप साइड चला जा चुका है। प्रॉपर पास ट्राई करूँगा पास करने की, डिसिप्लिन से भयंकर। स्ट्रैटेजी अच्छी लगी, बस क्वालिटी सेटअप में हल्का सा रिस्क लेना है, ठीक है। फिर बात रही मेरे इंस्टेंट हिट हो गए, जब मैंने प्रॉपरली देख रहा था बैंकर के मेरे चल क्या रहा है। वरना मैं एक बार सो रहा था यहाँ तक पे होल्ड भी कर लूँ, लेकिन देखो ना क्या फक फॉल दिया है कि यहाँ तक तो मेरे ऑलरेडी बच जाता अच्छा खास, भी 2 लॉट थे यार, और लेकिन बाद में मेरे बायस करेक्ट हुए। तो मैं बस एक चित्ती चीज़ कह रहा हूँ कि आज की मेरी जियो की ट्रेड और कल की जियो की ट्रेड डिट्टो सेम है अगर मैं देखूँ तो, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ऑलरेडी इतनी सारी स्टैक में लिक्विडिटी थी डाउन साइड पे, ठीक है। मार्केट थी यहाँ पे, अगर ये न्यूज़ वगैरह नहीं होती तो मे बी ये इस डाउन साइड की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद अप साइड की तरफ मूव देना चाहिए था। लेकिन मार्केट ने करा क्या, बिना लिक्विडिटी ग्रैब करे हुए मैंने कंटिन्यूशन में ट्रेड लिया और मार्केट ने कंटिन्यूशन में मूव दिया। लेकिन ये मैं एक चीज़ कहूँगा कि भयंकर ऑर्डर फ्लो में के बेसिस पे तभी लेना चाहिए जब प्रॉपर्ली तुम्हें पता चले कि भयंकर हाँ ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट होगा या फिर रिस्पेक्ट होगा। यहाँ पे देखो ना भयंकर, बेरिश ऑर्डर फ्लो का मैंने तब तक नहीं जब तक हाई और एक लोअर हाई, मैंने जब तक ट्रेड नहीं लिया, मैंने जब तक ट्रेड नहीं लिया जब तक मार्केट ने हाई और एक लोअर हाई नहीं बना दिया। कुल मिला के बुलिश कॉन्फ्लुएंस मेरे को प्रोवाइड नहीं करा दिए, प्लस में थर्ड कॉन्फ्लुएंस तो अपना ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप के इधर, तब बैंकर प्रॉपरली मैंने देखा, मैंने ट्रेड ले लिया। कंटिन्यूशन में ट्रेड बोल सकता हूँ इसको, प्रॉपर इंस्टेंट बायस फ्लिप अकॉर्डिंग टू मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगी तो क्या दिक्कत है, मैं मार्केट के हिसाब से चलूँगा। मैं थोड़ी जीजे में मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ी दिक्कत आई, क्योंकि एक मैं जीजे में बोल सकता हूँ कि थोड़ी अभी दिक्कत आई। कैसे, क्योंकि मैंने भयंकर प्रॉपर ब्रेक स्ट्रक्चर पे ट्रेड नहीं लिया। ब्रेक स्ट्रक्चर होता है कभी क्लियर यार, ये देखो ऐसे आया, ऐसे अब ऐसे जाना चाहिए, प्रॉपर क्लियर। मैंने ये बात देखी है, मैं ना ऑर्डर फ्लो ना थोड़ा और ढंग से लेना पड़ेगा। प्रॉपरली ये देखना पड़ेगा कि अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, ट्रेंड के अकॉर्डिंग एक्चुअली कॉन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो कैसे रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट करता है, समझ रहे हो। मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कॉन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग कैसे ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करता है। क्या बोल रहा हूँ मैं, कॉन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर फ्लो कैसे डिसरिस्पेक्ट और रिस्पेक्ट करता है ट्रेंड को, हाँ ये ठीक है। तो इस पर मेरे ये होने थे बायस। ये मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ये ऐसे रिवर्स रिट्रेसमेंट ट्रेड प्रॉबेबली मेरा जाता और एक्चुअली गया भी इवेंचुअली, ये वो बात अलग है, एंट्री परफेक्ट टाइम पे कैसे नहीं कर पाया। और ये मेरा कंटिन्यूशन में ट्रेड जाता प्रॉपर, अगर ये गया है एक्चुअली, और ये इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डाउन साइड की तरफ कंटिन्यूशन टूवर्ड लिक्विडिटी, जिससे मार्केट मूव इन फ्यूचर अप साइड का। लेकिन ड्यू टू न्यूज़ प्लस में
बेरिश ऑर्डर फ्लो का डिसरिस्पेक्ट, मैंने ट्रेड ली और सक्सेसफुल हुआ। अब बात रही इंडेक्स की, इंडेक्स में मैंने ट्रेड नहीं करा एक्चुअली, लेकिन देखा है तो मैंने बाद में देखा तो ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, लेकिन बाद में देखा तो भयंकर सेटअप बन रहा था। लेकिन देखो ना, थोड़ा कचरा प्राइजेक्शन भी है इधर, फ्लक्चुएशंस, आप पूरे दिन मार्केट फ्लक्चुएट रही, प्लस में पास्ट रैली, प्रीवियस डे और फ्लक्चुएशंस, NYS तक में फ्लक्चुएशन है यार। तो ओवरऑल देखा है तो मार्केट का अप ट्रेंड है। मेजर ड्रॉज ऑफ 4 आवर लिक्विडिटी मार्कआउट कर ली मैंने, प्लस 1 आवर। डायरेक्ट 5 मिनट पे आ जाओ। लंदन लो, एक्चुअली यहाँ पे एशियन लो थे हाई, यहाँ पे ही, और यहाँ पे एशियन हाई और एशियन लो, ठीक है। हाँ, दोनों इक्वल यहाँ पे लोस थे। मार्केट ने क्या करा, छूटते ही मार्केट ने ये डबल ट्रिपल इक्वल हाइस क्लेम आउट कर लिए। क्लेम करने के बाद मार्केट ने डाउन साइड की तरफ इमीडिएटली मूव दे दिया। अब छूटते ही ये गया लंदन लोस के पास। लंदन लोस में मार्केट है ओवरऑल हायर, तो इसने डायरेक्ट SMT बना के अप साइड की तरफ ट्रेड दिया। ये मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले बायस कह सकता हूँ आज मैं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा ना कन्फ्यूज़न वाले बायस कह सकता हूँ, क्योंकि यार देखो ना, थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ यार मैं। प्रॉपर जैसे मैं सेटअप्स चाहता हूँ ना, वो मिल नहीं रहे ट्रेंड के फ्लो में। फॉरेक्स में तो मिल रहे तो बोलूँगा मैं। इंडेक्स में देखो ना क्या प्राइस एक्शन है, एक सेकंड दिखाता हूँ भयंकर। ये कोई प्राइस एक्शन है, लिटरली सपोर्ट रेस में थोड़ी ना खेल रहे हम। वो बात अलग है, महंगे SMT बनाए, एक हाई एक लो और एक हायर लो, और यहाँ पे एक लो और एक लो और लो, ये SMT बना और मार्केट ने प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट दिया। लेकिन प्राइस एक्शन में स्वाद नहीं है भयंकर। तो आज ES के तो इंडेक्स से छोड़ ही दो, इंडेक्स को छोड़ो आज, प्रॉपर सिंपल तरीके से है। बात रही आज GU के ट्रेड की, कंटिन्यूशन में अच्छा मिला। GU के ट्रेड की समरी, मेरी कल वाली ट्रेड भी ऑलमोस्ट सेम थी। मेरे बायस थे, देखा है तो मार्केट अप ट्रेंड में था, लेकिन इधर मैं रिट्रेसमेंट डाउन साइड मैं सो रहा था। लिक्विडिटी डाउन साइड के पास है, मे बी इसको स्विफ्ट करने के बाद अप साइड जाए, या फिर मे बी डाउन साइड की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू करें। मार्केट ने इवेंचुअली करा क्या, ड्यू टू न्यूज़ के प्रेशर, रीसेंट जो ऑर्डर फ्लो था उसको करा डिसरिस्पेक्ट, और कंटिन्यूशन में थर्ड कॉन्फ्रेंस में ट्रेड ले लिया। GJ में भी सेम बायस थे, सेम नहीं, GJ में मेरे बायस थे एक्चुअली ओवरऑल डाउन ट्रेंड। इतना एक्सटेंड अप साइड होने के बाद प्लस इतना फ्लक्चुएशन के बाद मार्केट को इवेंचुअली डाउन साइड आना चाहिए था। तो मार्केट ने क्या करा, मैंने क्लोजेस्ट मैंने हाई और लोज मार्कआउट कर लिए। मार्केट खुली, जब यहाँ पे खुली तो मैंने देखा प्रीवियसली ये लो शिफ्ट कर रखे, लो डिस्टेंस में इनकी तरफ एक मूव अप मूव डाउन, और फिर लिक्विडिटी का थर्ड कॉन्फ्लुएंस, और फिर अपसाइड की तरफ लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि हड़बड़ी वाला मूवमेंट था। मैं जस्ट ऐसा कुछ काम करके इधर देखा है तो फिर मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लेकिन मैंने देखा है तो प्रॉपर एक ब्रेको स्ट्रक्चर पे प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस पे ट्रेड नहीं ले पाया। यहाँ पे एक 5 मिनट का रिट्रेस पे लिया, यहाँ पे बन सकता था एक्चुअली यहाँ पे ट्रेड, ठीक है। और एट द एंड देखा जाए तो ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे मेरे को देखना पड़ेगा कि ऑर्डर फ्लो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लुएंस, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड कैसे रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट होता है, ठीक है। बाकी देखा तो यार तुम्हारे भाई के बायस देखो बैंकर, वो बात अलग है, एसएल हंट हो गया। अब बात रही आज के PNL की, तो बैंकर ये राज का PNL, ये था मेरा डे का प्रॉफिट। बस आज मैंने ये बात देखी, देखो ये दिखाई देता हूँ ट्रेड्स आज क्या क्या ली। ये वाली जो थी, ये वाली थी मेरी GJ की ट्रेड्स। ये वाली पहली वाली मैंने रिस्क छोड़ मिनिमम रिस्क के साथ ली, जब मुझे लगा इन फ्लो में जाएगा तब मैंने ये वाली ली। इन दोनों में लॉस हुआ कि मैंने 5 मिनट का रिट्रेसमेंट पे ली थी, और ये मैंने ली थी ट्रेड के फ्लो में GU में। तो ये थी आज की ट्रेड, चलो भाई फिर पीस।